संबंध में श्रीमान डीएम महोदय और एसएसपी साहब ने काफी गंभीरता से लिया और एसडीएम साहब, मैं क्षेत्राधिकारी नगर, आप तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब को इसी उसमें लगाया गया है कि आपकी बात को समझ के आपकी समस्या का समाधान किया जाए। आप लोग कितने दिन से यहाँ बैठे हुए, लेडीज जो बैठी हुए हैं, जो कितने दिन तक हमने बैठे हुए हैं? आपको 22 तारीख से बैठे हुए हैं, 22 दिन से बैठे हुए हैं। आपको 22 दिन में क्या हासिल हुआ? केवल इसलिए क्योंकि एक इतनी बड़ी भीड़ हासिल नहीं कर सकती। हर आदमी की बात अगर हम कहने लगेगा तो सब अपनी अपनी आती है। इसलिए इन सब की बात सुनने के लिए मैंने इन्हें एक सजेशन दिया है कि आप एक कमेटी बनाओ, 10 आदमी कमेटी बनाओ। आज हम आपके सामने आए हुए हैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हम ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे कि आपके लिए जमा पूंजी है वो निकल के आ जाए। सामूहिक रूप से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने परिवार छोड़ के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको खाने के लिए आप अपनी जेब से तो खर्च कर रहे हैं, आपसे चंदा इकट्ठा हो रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक या तो ये होता है कि आपको बाहर से बहुत पैसा मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही की जेब से पैसा खर्च हो रहा है और आप ही का वो क्या नाम है समय बर्बाद हो रहा है। आप लोग काम करने वाले लोग भी हैं, घर का भी काम होगा, मजदूरी भी होती होगी, डेली का खर्चा निकालने के लिए पैसे कमाना पड़ेगा, सब चीज तब पड़ी हुई है। 22 दिन में आपको अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला हुआ, लेकिन 22 दिन में निष्कर्ष निकला है। वो निष्कर्ष निकला है कि ऊपर जिलाधिकारी महोदय ने और एसएसपी साहब ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने हम और एसडीएम साहब को भेजा है, इनकी सारी बात सुन लीजिए। तो आप विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, मेरी इनसे बात हुई, सामूहिक रूप से सब अपनी अपनी बात कहोगे तो बात का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या सबकी एक ही है। तो इसके लिए एक 10 आदमी कमेटी बनाइए आप, और 10 आदमी कमेटी बना के प्रति सप्ताह में एक बार हम और एसडीएम साहब मीटिंग करें, 10 आदमी से मिलेंगे, वो हमसे पूछेंगे कि साहब हमारी बात कहां तक पहुंची है और क्या इसमें प्रोग्रेस है, और इन्हें कुछ कहना होगा ये अपनी बात कहेंगे। सामूहिक रूप से आप बैठे रहो, इसका कोई समाधान नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन चले लोग आप बैठे रहे, लेकिन हम चूंकि आप लोग आंदोलनकारी नहीं हो, आपकी अपनी जमा पूंजी गई है, आपका अपना जो जमा पूंजी थी वो गई है, साथ में आप यहाँ बैठे हुए आपका और नुकसान हो गया। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। मेरे पे अगर शासन पे अगर हम लोगों पे विश्वास आप करते हो तो आप जो हम आपको सजेशन दे रहे हैं इसको मानिए, कमेटी बनाइए और अपनी बात को आगे आगे बढ़ाइए क्रम से। जब आपको लगे कि हाँ इतने दिन हो गए हमारा अभी समाधान नहीं निकल लिया है, तब आप बैठने को मजबूर है ना। कल को हम फिर आएंगे आपके बीच में, ये तो नहीं हम कोई चले आएंगे। आज आपसे कह के जा रहे हैं और क्या नाम है बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आपके समाधान के लिए हमें भेजा गया है, ना कि आपको बहलाने के लिए। तो आप हम पे विश्वास कीजिए और अपना 10 आदमी कमेटी बना के जो जिम्मेदार लोग हों, जो सारी बात पूरे इसको समझते हो, वो आए हमसे, हर हफ्ते हमसे मीटिंग होगी, बात करेंगे और आगे जो भी प्रोसेस होगा उनको हम अवगत कराएंगे कि आपकी बात हमने यहाँ तक पहुंचाई है। उसमें अगर कोई कानूनी पहलू भी अगर हमें करना पड़ेगा, मुकदमा कायम करना पड़ेगा या कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी तरफ से कोई सरकारी वकील आपका कोई मदद कर दे, क्योंकि आजकल कोर्ट के प्रोसेस में ही पैसा कम खर्च नहीं होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। सकता है आपको कोर्ट के नाम से चंदा इकट्ठा कर ले लाखों रुपए और कोई आपको आश्वासन दे दिया चिंता मत करो हम पैसा दिलवा देंगे, ये भी एक ठग विद्या है। क्या समझ में आई कि मालूम पड़ा 500 रुपए इकट्ठे करो, मालूम पड़ा 7 लाख रुपए 8 लाख 10 लाख इकट्ठे हो गए और उन्हें दे दिए किसी को और बोले चिंता मत करो हम हाईकोर्ट से ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं, सब ये भी ठग विद्या। बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं आपको, आप हम पे विश्वास कीजिए, हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से और यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि आपकी बात का कोई ना कोई समाधान हम लोग निकालें। भाई यही है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, या आप हम पे विश्वास करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, है ना। देखो एक बड़ा स्पष्ट है, अविश्वास की भावना रहेगी तो हमें इतना वो नहीं है, जब हम पे विश्वास करेंगे तो हमें आपके प्रति और जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप लोगों का काम करने में हमें जो सुकून मिलेगा। आप कोई पूंजीपति लोग नहीं है, कोई बहुत कैसे नहीं है, आप लोग सब अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमें समय दीजिए और उस समय के अनुसार आप धीमे धीमे अगर नहीं प्रोग्रेस हो तब आगे फिर प्रोसेस अपनाना इस बात को। लेकिन फिलहाल जो हमने आपको बताया इसको विश्वकर्मा जी अपनाइए
और समय बर्बाद मत कीजिए इसमें, हम लोग आज ही से लग जाते हैं, ठीक है ना।